हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटरनेशनल अफेयर यूट्यूब चैनल पे। मैं अमित गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ इस इंटरनेशनल अफेयर यूट्यूब चैनल पे। रिसेंटली आज आप सभी ने ये आर्टिकल कहीं ना कहीं ज़रूरी देखी होगी या फिर कहीं ना कहीं ज़रूरी पड़ी होगी कि पाकिस्तान प्रोटेस्ट अगेंस्ट चाइनीज़ सीप एट ग्वादर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पाकिस्तान की जो सिंध प्रोविंस और बलूचिस्तान प्रोविंस के जो आम नागरिक है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं चाइनीज़ शिप्स के अगेंस्ट। नाउ आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि ये आर्टिकल को वर्ल्ड मीडिया ने भी कवर किया है, जिसमें एक साउथ एशिया लीडिंग मल्टीनेशनल न्यूज़ एजेंसी ANI है जी, इन्होंने भी कवर किया है। इन्होंने लिखा है चाइनीज़ फैक्ट्री शिप एट पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट थ्रेटन लिवलीहुड ऑफ द बलोच फिशरमैन। नाउ आगे बढ़ने से पहले मेरा एक सवाल आपसे कि भारत की यूनियन मिनिस्टर ऑफ शिपिंग एंड वाटरवे कौन है? आपके सामने ऑप्शन 3 के दिए गए हुए, आप उनमें से सही जवाब को चुनकर कमेंट सेक्शन में आंसर करना ना भूलें। इससे ना सिर्फ आपको करंट अफेयर और स्टैटिस्टिक्स जीके से रिलेटेड प्रॉब्लम का रिजॉल्व होगा, बल्कि आपको इंटरनेशनल और नेशनल अफेयर भी जानने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा। तो आपको इसका सीधा आंसर देना है कि इनमें से कौन से 3 ऑप्शन में से कौन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड वाटरवे है। ना आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि चाइनीज़ फैक्ट्री शिप जो है, जो कि पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में बहुत भारी मात्रा में फिशिंग कर रही है, बहुत ही भारी मात्रा में, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान के सदर्न पार्ट की जो दो प्रोविंस है, बलूचिस्तान प्रोविंस और सिंध प्रोविंस, उन्होंने प्रोटेस्ट करना जारी किया है, जहाँ पे देखा गया है कि ऐसे मास लेवल पे प्रोटेस्ट पहले कभी नहीं हुआ था। ये चाइनीज़ कंपनी की जो बड़ी बड़ी ट्रॉलर होती है, जो कि जिनमें बड़े जो इंडस्ट्री लेवल पे फिशिंग करती है सी में, और वो सिर्फ दुनिया भर के जितने भी समुद्र है, जिन दुनिया भर की जितने भी कंट्री है, उनके कोस्टल एरिया में जाके फिशिंग करती है और भारी मात्रा में फिशिंग करती है, जिसकी वजह से उस देश के फिशिंग इंडस्ट्री को भी इफ़ेक्ट पड़ती है। देखा गया है कि 100 ऑफ चाइनीज़ फिशिंग ट्रॉलर जो है वो ग्वादर पोर्ट, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के जो बलूचिस्तान सिंध प्रोविंस के पास ही है, वहाँ पे भारी मात्रा में फ़िशिंग की है, और उस वजह से वहाँ के जो बलूचिस्तान प्रोविंस के जो रूरल लिवलीहुड जो है अफेक्ट भारी मात्रा में हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो फिशरमैन है वो उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया है, और इस वजह से वहाँ पे देखा गया है कि पाकिस्तान ने पाँच 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 चाइनीज़ ट्रॉलर को भी ज़ब्त किया है। ना ये बातें आपको बेहतर तरीके से वर्ल्ड मैप में ही समझ में आएगी कि किस तरह से चाइनीज़ कंपनी की बड़ी बड़ी शिप और ट्रॉलर जो है फिशिंग करती है डिफरेंट कंट्रीज़ के कोस्टल एरिया में जाके, और उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जाके। तो आइए चलते हैं, थोड़ा वर्ल्ड मैप पे भी देख ले ये वर्ल्ड मैप। और ये देखिए, ये हमारा प्यारा भारत, और मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की इस एरिया की, ग्वादर पोर्ट के आसपास जो ये सी एरिया है, जिसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। चाइनीज़ शिप यहीं पे करीबन 100 के तादाद में चाइनीज़ शिप, या फिर यूँ कहूँ कि चाइनीज़ ट्रॉलर जो होती है उस शिप से कई कई गुना बड़ी होती है और मास लेवल पे फिशिंग करती है। तो उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिशिंग की 3-4 दिनों में, जिसकी वजह से जो ये पाकिस्तान के जो ये सदर्न पार्ट है जिसमें जो सिंध प्रोविंस है और बलूचिस्तान प्रोविंस है। सिंध प्रोविंस में तो उतनी प्रोटेस्ट नहीं देखी गई जितनी कि बलूचिस्तान प्रोविंस में देखी गई है। कहा जाता है कि बलूचिस्तानी आज से नहीं, करीबन दशकों से पाकिस्तान ऑफिशियल यानी पाकिस्तान गवर्नमेंट से नाराज़ है इस बात से कि पहले तो इनको इस बात से ये बात कह के हटाया गया अपने ही लैंड से कि ये चाइना सी पैक कॉरिडोर के तहत ये ज़मीन को लिया जा रहा है, और अब उनकी फिशिंग इंडस्ट्री को भी तहस नहस कर रहा है। ये कहानी की शुरुआत यहाँ से नहीं होती है। आज से करीबन दशकों से देखा गया है कि
चाइनीज़ पॉपुलेशन दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और चाइना के मेनली 3 पॉपुलेशन है जो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाए तो इनकम के हिसाब से तो ये बोला जाएगा कि एक अपर लेवल चाइनीज़ पीपल हो गया और एक दूसरा अपर मिडिल क्लास लेवल, वहाँ पे तो कोई गरीब है ही नहीं, और तीसरा हो गया तो मिडिल क्लास लेवल। तो वहाँ पे जो अपर मिडिल क्लास और जो रिच क्लास फैमिली से जो बिलोंग करते हैं जिनके पास पैसों की कमी नहीं है और इस वजह से उनको वहाँ पे सी फूड खाने की इतनी 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 तलब लग गई है कि वो अब सी फूड ही खाना पसंद करते हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से शुरू होता है चाइनीज़ फिशिंग इंडस्ट्री, जो कि सबसे बड़ा इंडस्ट्री माना जाता है चाइना का। ग्रो होना यहाँ से शुरू हुआ। इस वजह से चाइनीज़ फिशिंग इंडस्ट्री जो है अपनी अपनी ट्रॉलर लेके मास लेवल पे यहाँ से निकलती है साउथ चाइना सी से। उसके बाद दुनिया भर के देशों के कोस्टल एरिया में और उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जाती है और वहाँ पे फिशिंग मास लेवल पे करती है, जिसकी वजह से वहाँ के फिशिंग इंडस्ट्री भी अफेक्टेड होती है। अब इस वजह से बहुत सारे कंट्री जो है नाराज़ हो गए थे। हाल ही में देखा गया था कि चाइनीज़ फिशिंग इंडस्ट्री के कुछ शिप्स यानी कुछ ट्रॉलर यहाँ से साउथ चाइना सी से निकल के बस पैसिफिक ओशियन क्रॉस करके यहाँ पे अमेरिका, साउथर्न अमेरिका के मैक्सिको और इक्वाडोर 2 कंट्री है, यहाँ पे मास लेवल पे फिशिंग की है, जिसकी वजह से वहाँ की फिशिंग इंडस्ट्री भारी मात्रा में अफेक्टेड हो गई है, जिसकी वजह से ये दोनों कंट्री इतनी नाराज़ हो गई कि यूएस के पास जाके मदद मांगी। इस वजह से चाइना को ये तो समझ में आ गया कि नहीं ठीक है, बाकी देशों में तो पॉसिबल नहीं है, पर हमारे कुछ फ्रेंडली कंट्री भी है, ब्रदरहुड कंट्री। तो उन्होंने ब्रदरहुड कंट्री को और फ्रेंडली कंट्री को, छोटे छोटे देशों को जिनको उन्होंने कर्ज तले दबा के रखा है, उनको नोटिस किया और उनको पॉइंट आउट किया, जिसमें से पहला नंबर आता है उन्हीं की पड़ोसी कंट्री पाकिस्तान, जो कि ब्रदर है चाइनीज़ के। तो उन्होंने पाकिस्तान को टारगेट किया और यहाँ पे उन्होंने इस रास्ते से साउथ चाइना सी से होके स्ट्रेट ऑफ मलक्का क्रॉस करके हिंद महासागर से और इस तरह से अरबियन सी होके यहाँ पे बलूचिस्तान के सिंध प्रोविंस में भारी मात्रा में 3 से 4 दिन करीबन फ़िशिंग किया है, जिसकी वजह से फ़िशिंग इंडस्ट्री तहस नहस वहाँ की हो गई है। और इतना ही नहीं, उनकी ट्रॉलर काफ़ी बड़ी होती है, जिसकी वजह से उनकी जो फ़िशिंग कैपेसिटी होती है काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। और यहाँ पे ये देखा गया है कि जितनी उन्होंने 2-3 दिन में फ़िशिंग की है ग्वादर पोर्ट के आसपास, उतना तो चाइना की पॉपुलेशन साल भर में खाती होगी। तो सोच लीजिए कि कितना भारी मात्रा में फ़िशिंग किया गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में विरोध जारी है। ये देखिए, अगर मैं थोड़ा जूम आउट करूँ तो पता चलेगा ग्वादर पोर्ट। ये देखा आपने, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान ने उस विरोध को दबाने के लिए शुरू में तो 5 चाइनीज़ शिप को ज़ब्त किया, पर जाहिर सी बात है वो ज़्यादा देर तक ज़ब्त नहीं कर सकती। ऑब्वियसली बीजिंग से कॉल आया होगा और प्रेशर भी आया होगा, पॉलिटिकल प्रेशर, कि शिप को रिलीज़ किया जाए जल्द से जल्द। और क्यों ना हो, जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के डेप्ट के तले इतनी दबी रहेगी तो प्रेशर तो बनेगी। तो चाइनीज़ ऑफिशियल के प्रेशर की वजह से पाकिस्तानी ऑफिशियल को ये ज़ब्त 5 शिप्स को भी छोड़ना पड़ा और ये फिर चले गए यहाँ से। इस वजह से यहाँ से ये देखा गया है कि बलूचिस्तान प्रोविंस के लोग ये तो समझ गए हैं कि हमारा कभी कुछ भला नहीं हो सकता, क्योंकि वो बखूबी जानते हैं कि चाइनीज़ ऑफिशियल के कुछ पैसों के लालच में पाकिस्तान ऑफिशियल ने यहाँ पे भारी मात्रा में शिपिंग करने की इजाज़त या फिर पास दे दी, जिसकी वजह से यहाँ के बलूचिस्तान प्रोविंस के गरीबों की लिवलीहुड को भी खतरा आ गया। उनको यहाँ की पब्लिक से कोई देना नहीं है। सो दोस्तों, ये थी इतनी ही बातें थी जो कि इस न्यूज़ से रिलेटेड थी। अब मैं बात करता हूँ जियोपॉलिटिकल इशू।
और जियो पॉलिटिकल व्यू पॉइंट। नाउ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया का कोई जियो पॉलिटिकल व्यू यहाँ पे नहीं बनता है, पर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे एक जियो पॉलिटिक्स समझ में आती है कि किस तरह से चाइनीज़ ऑफिशियल और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे कंट्री को जिनकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं के बराबर हो रही है उसको लोन के तले दबाकर उन्हें कैसे 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 डोमिनेट करती है। और इसका साफ और सीधा एग्जांपल आप ग्वादर पोर्ट का एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, जहाँ पे बलूचिस्तान प्रोविंस के लोगों का विरोध जारी है। नाउ अब यहाँ बात करते हैं, सिंस बलूचिस्तान और सिंध प्रोविंस के लोगों के प्रोटेस्ट को देख के ये समझ में आता है कि पाकिस्तान के जो नॉर्थन पार्ट के जो लोग हैं, जैसे इस्लामाबाद हो गया, उसको तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्योंकि वो काफ़ी दूर है यहाँ से। बट साउदर्न पार्ट में जो सिंध प्रोविंस और बलूचिस्तान प्रोविंस है, उन्हें भारी मात्रा में इनको पे करना पड़ता है, क्योंकि सिंध प्रोविंस को भारी मात्रा में पैसा पे करना पड़ता है वही फ़ीस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए जो वो पहले ख़रीदते थे, क्योंकि यहाँ पे अब फ़ीस की कमी हो गई है। इस वजह से यहाँ पे नाराज़गी जारी है और विरोध भी जारी है। तो ये एक साइन है कि यहाँ पे विरोध अब शुरू हो गया है, और यही साइन आगे चलकर पार्टीशन का वजह बन जाता है। खैर, पार्टीशन की बात कुछ और है, यहाँ जियो पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही था। सो फ्रेंड, इतना ही इस न्यूज़ में। इससे रिलेटेड कुछ फर्दर डेवलपमेंट होती है तो मैं उसको कवर करूँगा, और मैं इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर जितनी भी डेवलपमेंट होती है मैं उसे एज अ न्यूज़ और उसके जियो पॉलिटिक्स व्यू पॉइंट से शेयर करूँगा, ताकि आपको समझ में आए कि जियो पॉलिटिक्स क्या है और कितना ज़रूरी है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।